हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों या मेरे बड़े लोगों, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों को 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वह अगर आप इस पूरे को देखते हैं वीडियो को, यह 5 पार्ट का जो है चैप्टर 5 है, अगर आप पूरे को देख लेते हैं तो इसमें से आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, कुछ न तो कुछ पक्का आएंगे। और ये पढ़ते वक्त भी आपको डीप समझ में आएगा कि ऐसा हम पहले भी देखे हैं। तो आप लोग सभी लोग अवश्य इस वीडियो को देखिए कि क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थ्योरी 1 है, इसके बाद थ्योरी 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे। 4 टर्म में यह खत्म हो जाएंगे। पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन इसका वीडियो आपके पास जाएगा। आप इस पर केयर कीजिएगा कि कब आ रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो करंट जाता है, तो करंट क्या करता है ना कि आप पढ़े कि करंट पर पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, कूलर फ्रिज चल रहा है। ये सब क्यों? क्योंकि इसमें भी चुंबकीय गुण होता है। जैसे चुंबक देखिए ना स्पीकर में होता है, तो इसमें भी चुंबक होता है। तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे चुंबक क्या है, चुंबक को मैग्नेट बोलेंगे। ध्रुव क्या है, पोल। चुंबकीय पदार्थ क्या है, मैग्नेटिक मैटर। अचुंबकीय पदार्थ नॉन मैग्नेटिक मैटर। और चुंबकीय क्षेत्र देखिए VVI है, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको मिटका देते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए एक एक करके। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो हुआ आपका चुंबक क्या है। तो देखिए चुंबक किसको कहते हैं। चुंबक क्या होता है, चुंबक एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। जिसे मान लीजिए कि एक ये पदार्थ है और ऐसा पदार्थ है कि इसके पास कोई भी लोहा की कोई भी वस्तु ले जाइए, या निकेल का ले जाइए, निकेल ले जाइए, कोबाल्ट ले जाइए, तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कहीं भी इसके एक मतलब कहीं भी लाइएगा ना तो अपनी, यहाँ जब लाइएगा तो ज़्यादा खींचता है, ज़्यादा खींचेगा। तो यह N होता है और ये P कहलाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा ही खींचेगा, S कहलाता है। तो यहाँ पर और ज़्यादा खींचेगा। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा की बनी वस्तुओं को या लोहा जैसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बोल सकते हो कि चुंबक क्या होता है, वह पदार्थ जो लोहा से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता, अपनी तरफ खींचता है, तो उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। क्लियर हो गया कि वह पदार्थ जो लोहा को खींचता है या चुंबकीय पदार्थ बताएंगे उसको खींचता है, तो उसे चुंबक कहते हैं। क्लियर समझ लिए। चुंबक का मतलब होता है मैग्नेट, इसका मतलब होता है खींचना। यानी यह चुंबक क्या करेगा, सबको नहीं खींचेगा, लकड़ी को नहीं खींचेगा, मतलब उसी को खींचेगा जो मेटल हो, जैसे धातु हो। तो सब धातु को तो नहीं खींचेगा, लेकिन अधिकांश धातुओं जैसे लोहा है, निकेल है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, इस सबको क्या करेगा, खींचेगा। तो आप परिभाषा बोल सकते हो, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम को भी खींच लेगा। तो वह जो पदार्थ, फिर से बोल देते हैं, देखिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बढ़िया से समझिएगा। वह पदार्थ, शांति से, वह पदार्थ जो लोहा से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, तो उसे चुंबक कहते हैं। क्लियर। तो यह चुंबक होता है जो लोहा की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव किसको कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो चुंबक होता है, तो देखिए चुंबक में क्या होता है ना कि आप जब इसको निकट लाइएगा तो यहाँ पर जो चुंबक होता है ना ज़्यादा खींचता है। यहाँ इसमें प्रबल बल लगता है, प्रबल बल। तो यह एक सिरे पर है, तो आप बोल सकते हैं कि यह चुंबक है, और बोल सकते हैं कि चुंबक के किनारे पर, चुंबक के सिरे पर वह मतलब बिंदु
चुंबक के सिरे पर वह बिंदु, वह भाग जो वस्तुओं को ज़्यादा आकर्षित करता है, तो उसे ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ऐसा समझ में? पोल किसे कहते हैं? चुंबक के किनारे पर, माने चुंबक माने तो चुंबक के किनारा पर क्या होता है ना कि ज़्यादा खींचेगा, तो चुंबक का वह भाग जहाँ पर मतलब कि चुंबकीय बल प्रबल होता है, ये भी बोल सकते हो, यहाँ पर जो चुंबकीय बल होता है बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि जैसे हम लोग हैं तो होता है ना कि हम लोग को ज़्यादा घाव कहाँ लगता है? पैर में लगता है, क्योंकि चलते हैं। तो उसी तरह पैर क्या हो गया? एक हमारा पोल हो गया, एक सिर हो गया कि ऊपर भी उठेंगे तो ऊपर भी घाव लगेगा, नीचे भी घाव लगता है चलते हैं। तो उसी तरह इसका भी एक किनारा है जहाँ पर बल ज़्यादा लगता है, चोट ज़्यादा लगता है, ज़्यादा खींचता है, तो उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। यानी चुंबक के किनारे वह भाग जहाँ पर चुंबकीय बल प्रबल होता है, जो वस्तुओं को ज़्यादा खींचता है, तो उसे ध्रुव कहते हैं। तो ये लिख सकते हो कि चुंबक के किनारे का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल प्रबल होता है उसे ध्रुव कहते हैं। और यह ध्रुव को हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव द्वारा सूचित करते हैं। तो आगे ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। याद रखिए, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। आप समझ गए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किसे कहेंगे? अगर चुंबक को आप किसी से बांध कर ऐसे लटका दीजिएगा, मान लीजिए कोई कहीं बांध कर आप इस चुंबक को क्या किए? लटका दिए, तो चुंबक का वह भाग जो ऊपर है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जो नीचे है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दी जाए, कहाँ लटका दी जाए? स्वतंत्र पूर्वक, मतलब वहाँ कुछ टच नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के ऊपरी भाग को, ऊपरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और निचली ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। याद हो गया? जब किसी चुंबक को लटका दिया जाता है, अपने भाषा में जब क्यों चुंबक के लटका दिया जाता है, तो ऊपर वाला को ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे वाला के ध्रुव को, जब नीचे वाला ध्रुव रही तो ओकरा कहल जाएगा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए ना, एन होता है और एस होता है, और आप जानते हैं ना वेस्ट होता है और ईस्ट होता है। तो उसी तरह ऊपरी वाला को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे और निचली वाला को साउथ बोलेंगे। क्लियर हो गया कि ध्रुव क्या है? तो चुंबक के किनारे का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल प्रबल होता है उसे ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव दो प्रकार के होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप समझ गए। इसके बाद आता है टॉपिक चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। जो चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे चुंबक जो है, आप बताइए कि यहाँ हम लकड़ी रख दिए, लोहा रख दिए, और क्या रख दिए? एल्युमिनियम रख दिए, निकेल रख दिए, नहीं और कोई क्या चीज रख सकते हो? कोई और चीज रख लो, कुछ भी। मान लीजिए प्लास्टिक रख दिया। अब आप ही बताइए बाबू कि चुंबक क्या करेगा? इसको क्या करेगा बताइए? अपनी ओर खींचेगा। इसको भी अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन यह बेचारा ससुरा जो चुंबक है, इसको नहीं खींचेगा और इसको नहीं खींचेगा। याद रखिए, इसको नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि कुछ ऐसे इसके अंदर गुण होता है कि उसको नहीं खींचता है, और ये आगे के बारे में बताएंगे, इसका भी रीजन है। तो आप समझ गए कि किसको किसको खींच रहा है। तो निकेल को खींच रहा है, एल्युमिनियम को खींच रहा है और लोहा को खींच रहा है, नहीं? तो जब खींच रहा है तो इसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकीय पदार्थ है, ये है, ये है। और ये वाला दोनों क्या है? तो यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यह अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ समझ गए? क्लियर? दोनों का अंतर समझ लीजिए। चुंबकीय पदार्थ किसके कहेंगे? चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, उन पदार्थों को जो पदार्थवा के खींचेगा, उन पदार्थवा के कहल जाला का? चुंबकीय पदार्थ। तो याद हो गया, चुंबक जिनको खींचता है, जैसे हमको भी खींच लेगा,
तो हम भी चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, और नहीं खींचेगा तो अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ऐसा समझ, जैसे आप पात्र में गए भोजन करने के लिए, कोई आपको भोजन दे दिया तो आप चुंबकीय, और जो नहीं जिसको मिला बेचारा वो हो गया अचुंबकीय। तो यह दोनों समझ लिया आप लोग, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्या है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यह VVI है, ऐसे तो सब है लेकिन इस पर ज़्यादा केयर कीजिए। क्या है चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जब किसी चुंबक को ऐसे हम लोग रखे रहते हैं ना, तो यहाँ आपको बताए नॉर्थ पोल है, यहाँ बताए साउथ पोल। तो क्या होता है कि चलिए एस पर कुछ डाउट है लग रहा है, कभी कभी इधर भी कोई रखते हैं। तो चलिए यही हम, तो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया। तो क्या होगा कि जब चुंबक करता क्या है कि देखिए इसका एक एरिया होता है, एक लिमिट होता है। क्या होता है? एक लिमिट होता है, इसकी एक बॉर्डर होता है, एक सीमा होता है, सीमा होता है, एक बॉर्डर होता है। क्या होता है? बॉर्डर। और यह बॉर्डर कैसे होता है कि अब इसके अंदर कोई भी चीज आएगा चुंबकीय पदार्थ, वह उसको खींच लेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर लोहा है तो बेचारा को नहीं खींचेगा, क्योंकि इसका भी एक लिमिट है ना जी। मान लीजिए खींचने का कोई लिमिट है, जैसे में आप कहीं कीचड़ में फंस गए हैं, दलदल में फंस गए हैं, और आप एक बार बीच में फंस गया, किसी के पास रस्सी छोटा है तो आपको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। उसी तरह चुंबक जो है, चुंबक का एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु आएगी तो वह उसको खींच लेता है। लेकिन इस क्षेत्र से आप बाहर रहिएगा तो वह आपको नहीं खींचेगा, कोई आपको टच नहीं करेगा। जैसे आप इस क्लास में हो तभी हम पढ़ाएंगे, और जब नहीं हो तो कहाँ से पढ़ाएंगे? उसी तरह चुंबक है। तो चुंबक के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर वह चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है, तो उस पूरे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको पूरे को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। आप समझ गए कि बाहर रहेगा तो नहीं खींचेगा, तो इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चलिए तो याद हो गया चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर वह आकर्षित होने लगता है, यानी चुंबक उसे खींचने लगता है। तो उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में चुंबक खींचता है, उन क्षेत्रौआ के कहल जाला चुंबकीय क्षेत्र। याद हो गया? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा खींच लिए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र। आप अपनी भाषा में देखिए, हम कितने परिभाषा बोल दे रहे हैं कितने बार में, आप जब समझ जा रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कीजिए, उसको आप जानिए कि सर क्या समझाए है। हम बताएं कि चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में जब कोई चुंबकीय पदार्थ आता है तो चुंबक उसको खींच लेता है, तो उस क्षेत्र को ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए तो यह हम लोग जान गए। इसके बाद क्या है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को खींच लिया जाता है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब आ गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लास्ट टॉपिक है इस थ्योरी 1 का। थ्योरी 2 जरूर देखिएगा तो आपको पूरे चैप्टर समझ में आएगा, और गारंटी देते हैं कि चैप्टर से आप सही में सही लिखिएगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो देखिए अब क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। ये चुंबक है, तो यह नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। एक बात बताइए कि अगर आपका मतलब कि आप पढ़े चुंबकीय क्षेत्र, तो आप क्षेत्र जान गए कि मेरे यहाँ तक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को बताइए कि दर्शाया जाता है, यहाँ बॉर्डर बनाया जाता है। देखो भारत का मान लीजिए है
कि भारत की सीमाएं है, लास्ट बॉर्डर है, तो वहाँ पर तार बिछा गया, खंभा गड़ा गया। तो उसी तरह चुंबक का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को रेखा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है कि यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है कि यह क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर रेखाएं क्या होती है, ऐसे दर्शाया जाता है कि उत्तरी से निकलकर दक्षिणी में प्रवेश कर रहा है ऐसे। जो चुंबक है इसके अंदर अंदर भी जाएगा। ऐसे तो देखिए क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं असंख्य होती है, अनेक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं याद हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को जिस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है उस रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र को जिस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है उस रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप चुंबक, ध्रुव, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र, अचुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाने। अब देखिए एक परीक्षा में आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण आता है, एकदम ही आता है, समझो कि सबसे वीवीआई है और एग्जाम में आ भी सकता है। तो आपको थ्योरी 2 में इसको बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की गुण क्या है, मैक्सवेल का क्या नियम है, और मोटर क्या है, जनित्र क्या है, कैसे पंखा काम करता है, तमाम चीज़ों को बताएंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। जय हिंद।